देखिए, धर्म रक्षा, आत्म रक्षा, गौ रक्षा और मातृ राष्ट्र रक्षा के लिए आपको साम दाम दंड भेद धर्मस्य हिंसा तदेव चौका नारा के साथ जो भी करना पड़े सारा कुछ जायज़ है। अगर संविधान और कानून आपकी रक्षा नहीं कर रहा है तो आपका स्वाभिमान, आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कदम उठाना हो पड़ रहा है सब जायज़ है। या जो बकरा खाते हैं, जो सुअर तक को नहीं छोड़ते हैं, सुअर तक को नहीं छोड़ते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये काटने छांटने वाले लोग, इनको किसी समाज की, किसी पर्यावरण की, किसी जीव जंतु की कोई वैल्यू नहीं समझ में। इस हिसाब से तो हम भी आपका मर्डर करके जेल चल जाएं 6 महीने में तो मेरा भी जमानत हो जाएगा। तो क्या इस देश की न्याय व्यवस्था यही है? क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं मन तो मेरा भी वही कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का अगर दबदबा खत्म हो गया तो हकला से लेकर के बकला तक और जितने अल्लाह के नल्ले थे सारे के सारे छिपे हुए हैं। और ये जो कहते थे कि किंग है, किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, ये किंग का कौन कौन बजा रहा है नहीं कहता। हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक टप टप टप, वही वाला हो रहा है सलमान खान के साथ। सलमान खान वो शख्सियत है जिन्होंने दाऊद गैंग के साथ मिल करके बॉलीवुड में तबाही मचाया। सलमान खान वो शख्स है जिन्होंने गुलशन कुमार जी को मरवाया और सारे दुबई में जाकर के ग्रैंड होटल में पार्टी किया। भारत में हर एक स्टेट में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 4 लोग होने चाहिए। जो ये फालतू के लोग जो गुंडागर्दी मचा रखे हैं, जो ये 55 साल राज कर लिए हिंदुओं के वोटों से, उनको पार्लियामेंट में खड़े हो गए हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और एक ही समुदाय को ज्यादा वो समर्थन करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई जैसे हर एक स्टेट में 8-8, 10-10 लोग ऐसे होने चाहिए जो ये कांपे हैं, हमारे हिंदुओं से कांपे ये। हाँ, नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें भारत। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में बने हुए हैं, आपसे छुपी नहीं होगी ये चीज़ें। लेकिन अब जब सलमान खान हैं और जो वो मुनावर फारूकी हैं, विवाद यहाँ पे फंस गया कि देश में संविधान होने के बावजूद ये लोग 4 दीवारों के घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। बाकायदा जो सलमान खान है वो शूटिंग के लिए बाहर आ गए। जनता ये भी कह रही है कि जो दबदबा है वो लॉरेंस बिश्नोई का कम हो गया। हम जनता से जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा क्या सच्ची में कम हो गया। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? संदीप वशिष्ठ। क्या लग रहा है कि कैसे देख रहे हो आप लॉरेंस बिश्नोई को? बहुत अच्छा देख रहे हैं। हाँ, मतलब किस नज़र से देख रहे हो कि मतलब गुंडागर्दी कर रहा है, क्या कर रहा है? सर एक चीज़ बताइए, गुंडा है वो बात अलग है, उसको साइड कर दीजिए। पहली बात, अपने समाज के लिए लड़ रहा है वो। हाँ। समाज के लिए लड़ रहा है तो समाज क्यों के लड़ लिए लड़ रहा है, रहा है? हाँ। ठीक है ना। तो अपने समाज के लिए लड़ना क्या गुंडा बना हो गया? मतलब हीरो है वो? हीरो नहीं कहूँगा मैं उसको, लेकिन समाज के लिए लड़ रहा है इसलिए अच्छा है। हाँ। अभी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उन्हें पॉलिटिक्स में आने के लिए कह रही है हमें तुम में भगत सिंह दिखता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अपने समाज के लिए लड़ रहा है तो पार्टी, देखिए पार्टी अगर, हाँ जैसे महाराष्ट्र में टिकट देने की बात चल रही है उनको, तो लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? लग रहा है अच्छे बंदे हैं लॉरेंस। 2014 से अभी तक, हाँ। 2014 से अभी तक तो बीजेपी सरकार कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं, बराबर गुमराह कर रहे हैं बराबर। और कैसे लॉरेंस बिश्नोई से करवा रहे हैं क्या काम? जैसे लॉरेंस अभी बीजेपी का है, ये लॉरेंस बिश्नोई हाँ बीजेपी का है, ठीक है। ये को किसी आम आदमी से है ना, वो कांग्रेस से है। हाँ। तो बीजेपी में जो आ जाएंगे वो दूध का धो लेंगे, वो वॉशिंग मशीन में धो के। तो जी भाई साहब ये कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बीजेपी का व्यक्ति है। अतीक अहमद भी इसी का आदमी था। हाँ। मुख्तार अंसारी भी इन्हीं के आदमी थे। हाँ। अच्छा, चेहरे मौसेरे भाई लगते होंगे। पत्रकार महोदय, लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज के लिए जो कर रहा है, देखिए, धर्म रक्षा, आत्म रक्षा, गौ रक्षा और मातृ राष्ट्र रक्षा के लिए आपको साम दाम दंड भेद धर्मस्य हिंसा तदेव चौका नारा के साथ जो भी करना पड़े सारा कुछ जायज़ है। अगर संविधान और कानून आपकी रक्षा नहीं कर रहा है तो आपका स्वाभिमान, आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कदम उठाना हो पड़ रहा है सब जायज़ है। पत्रकार महोदय, अगर आपको बिश्नोई समाज की कोई भी जानकारी नहीं होगी, या जो बकरा खाते हैं, जो सुअर तक को नहीं छोड़ते हैं, सुअर तक को नहीं छोड़ते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये काटने छांटने वाले लोग, इनको किसी समाज की, किसी पर्यावरण की, किसी जीव जंतु की कोई वैल्यू नहीं समझ में। भाई साहब आप लोगों को वैल्यू ही नहीं पता जो लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक नहीं है। सुनो, जब समर्थन करेंगे और जो अच्छे काम करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई अच्छा काम नहीं कर रहा क्या पूरे बात बताओ, क्या अच्छा काम किया? वो ये कह रहा है कि काला हिरन मार दिया जिसमें हमारी आस्था है। काला हिरन और सलमान खान ने मारा था तो जमानत हो गया था उसका। रिहा तो नहीं हुआ? जमानत तो हो गया था। रिहा तो नहीं हुआ? चल रहा। अरे भाई सुन ले। अरे सुनो, पहले हाथ हटा।
अच्छा नहाया नहीं है, ठीक है। जब हरिन का केस में पड़ा था जेल में जाके उसको जमानत मिल गया, ठीक है। ठीक है। केस ऑलरेडी एक केस 10 साल तक चल रहा। हाँ। अब उसको जेल में रह के जो धमकी दिखा रहा, हर बॉलीवुड वाला को धमकी दिखा रहा है, मार दूंगा काट दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से तो हम भी आपका मर्डर करके जेल चल जाएं 6 महीने में, तो मेरा भी जमानत हो जाएगा। तो क्या इस देश की न्याय व्यवस्था यही है? क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं मन तो मेरा भी वही कर रहा है। पत्रकार महोदय, क्या एक समाज के लिए यही है न्याय कि उनके आस्था को, क्योंकि उनके समाज की आस्था जो चंबेश्वर महाराज थे, उनके गुरु थे, उन्होंने कहा था कि जब हम ऊपर स्वर्ग लोक को चले जाएंगे तो हमारी आत्मा काले हिरण में चले जाएगी। जिनके सुनील दत्त था बम्बई का सीएम। कहा यह जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा खत्म हो रहा है, सलमान खान बाहर आ गए मूवी की शूटिंग करने। लॉरेंस बिश्नोई का अगर दबदबा खत्म हो गया तो हकला से लेकर के बकला तक और जितने अल्लाह के नल्ले थे सारे के सारे छिपे हुए हैं। और ये जो कहते थे कि किंग है, किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, ये किंग का कौन कौन बजा रहा है? नहीं कहता, हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक टप टप टप, वही वाला हो रहा है सलमान खान के साथ। और ये जो बिग बिग बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा इनका धूमिल हो जाएगा और इनको बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और नहीं अगर मांगेगा तो अंतकाल विपरीत बुद्धि। लोग मांगनी पड़ेगी माफी। माफी कौन मांग रहा? सलमान खान मांगेंगे कह रहे हैं। जी सलमान खान मांगनी पड़ेगी जी। गलत नहीं मांगेंगे माफी, गलत काम करा है उन्होंने, हाँ। मांगनी पड़ेगी उन्हें। मांगनी पड़ेगी। और अगर नहीं मांगी तो नहीं मांगी तो फिर जैसे सिद्धू मूसेवाले का वैसे काम हुआ है वैसा होगा। हाँ जी, खुली चेतावनी। हाँ खुली चेतावनी है। बहुत फैन फॉलोइंग है लॉरेंस बिश्नोई के। लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा सलमान खान की फैन फॉलोइंग है। घंटा है उनके फैन, उनके लिए खाली ट्विटर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हम लोग ना सलमान खान है कौन ये बताओ? वो अभिनेता है, सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी नहीं, वो सिर्फ एक नचनिया एक भांडे हो। वो सिर्फ उसने डांस करना है, कुछ ही नहीं करना। जब इसने बीच में करता क्या बोलते हैं हिट एंड ड्राइव का वो हुआ था, ठीक है, बंदा फुटपाथ पे सो रखा था, उसने चढ़ाया और चढ़ा के भाग गया। लॉकडाउन में क्या करा सलमान खान ने? अरे गरीबों का पेट भरते हैं 90% गरीब। कहने वाली बातें हैं सारी, कहाँ कहने वाली बातें हैं। तो भाई साहब सलमान खान गरीबों का पेट नहीं भरते क्या? लॉकडाउन में जो काम किया हर हीरो जो बॉलीवुड वाले सारे हीरो, वो बीजेपी सरकार ने नहीं किया। मतलब ये बताओ कि जो और बॉलीवुड वालों ने जो करा वो और किसी ने नहीं करा। किसी ने नहीं करा। भाई साहब जितने भी जिन्होंने भी कोरोना वायरस के टाइम पे लोगों की मदद करी, सिर्फ बॉलीवुड ने करी, किसी का भी योगदान नहीं था। ये कह रहे किसी का भी योगदान नहीं था। सलमान खान ने क्या किया मैं बताता हूँ। सलमान खान क्या क्या किया। सलमान खान वो शख्सियत है जिन्होंने दाऊद गैंग के साथ मिलकर के बॉलीवुड में तबाही मचाया। सलमान खान वो शख्स है जिन्होंने गुलशन कुमार जी को मरवाया और सारे दुबई में जाकर के ग्रैंड होटल में पार्टी किया। आप ये बताइए, एक समय थे राज बब्बर से लेकर के ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, सन्नी देओल हुआ करते थे। ये कहां से कौन सा भी आपदा आया बॉलीवुड में कि सारे खान और पठान गैंग भर गए? ये सारा षड्यंत्र कहां से आया? उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? उनके बाद बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, विवेक ओबराय, ये क्या कहते हैं कि विवेक ओबराय, विवेक अग्निहोत्री से लेकर के चंदन कुमार, सबका करियर खाया हुआ है। हजारों लड़कियों पर को सरकार पैसा खा रहा, करोड़ों रुपए की डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहा? हीरो से हटा क्यों नहीं रहा? उसको हटाओ, लॉरेंस बिश्नोई को हटाओ, उसको डिस्चार्ज करो, हटाओ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, भारत में हर एक स्टेट में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 4-4 लोग होने चाहिए। जो ये फालतू के लोग जो गुंडागर्दी मचा रखे हैं, जो ये 55 साल राज कर लिए हिंदुओं के वोटों से, उनको पार्लियामेंट में खड़े हो गए हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और एक ही समुदाय को ज्यादा वो समर्थन करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई जैसे हर एक स्टेट में 8-8, 10-10 लोग ऐसे होने चाहिए जो ये कांपे हैं, हमारे हिंदुओं से कांपे ये। हाँ भाई साहब दबदबा लेकिन खत्म तो हो गया लॉरेंस बिश्नोई का, मानते नहीं? बस नहीं, जैसे कहाँ से हो गया? नहीं हुआ लॉरेंस बिश्नोई का। कहाँ से दबदबा खत्म हुआ? सलमान खान शूटिंग करने वापस आ रहे हैं तो क्या हो गया? कितने आदमियों के बीच में आ आए तो सिक्योरिटी कितनी है? जेट सिक्योरिटी कितनी है? जेट सिक्योरिटी कितनी है? 60 लोगों के साथ शूटिंग करने आ रहा है अगला बंदा। तो ये दबदबा लॉरेंस बिश्नोई का है कि सलमान खान का है? उड़ा के छोड़ेगा उसे। सलमान खान कितनी भी सिक्योरिटी ले ले, लॉरेंस बिश्नोई जो है ना उसको उड़ा के छोड़ेगा, काट के छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो उनके भगवान को काट के खाया भाई, उनका भगवान मानते हैं वो काले हिरन को, भगवान को काट के खाया है उन्होंने।
ये ऐसे लोग हैं, ये एक ही समुदाय के लोग हैं जो भारत की सभ्यता को खराब कर रहे हैं, भारत की जनता के मूड को वो कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। क्या बोला उसने? क्या बोला? अभी क्या बोला? जो कितना भी वो बचा रहे सलमान खान को मार डालेंगे, ठीक है। हिरन जो है हिंदू धर्म में हिरन जो है देवी देवता का है, मगर वो भी बलिदान देता है उसको, हिरन को क्यों देता है ये जवाब दो। हिरन को कौन बलिदान देता है आप बताइए? हिरन को जब राम वनवास हुआ था, जब अरे भाई सुन ले पूरी आपको बलिदान का मतलब पता है? हिरन था तो क्या वो? बलिदान वो तो वो राक्षस बलिदान का मतलब बलिदान का मतलब ये होता है, पुराणों में बलि एक व्यक्ति था जिसने दान दिया था, उसे बलिदान कहते हैं। नहीं, गलती में हुआ था उसका, गलती में। बताइए। ओ भाई सुन लो, बहुत देर हो गई। सुन लो। सलमान खान ने शिकार किया था, सलमान खान ने शिकार किया था। ठीक है। शिकार एक टारगेट होता है। इसको पूछो पहले क्या होता है वो, इसको अपना नहीं पता। उसको गोली मार दिया था, जान से मार दिया। और केस काय का हो रहा है, तेरे को मारने का हो रहा है क्या? पीने वाला शिकार नहीं है भाई, पीने वाला शिकार, पीने वाला भाई देखो, वो शिकार करने गया था, सबके गलती सबका हो जाता है, ठीक है, सबका गलती हो जाता है। कहने का मतलब है लॉरेंस बिश्नोई गलत नहीं है अपनी जगह, वो अपनी जगह सही है, और जो वो कह रहा है सही है। अगर सलमान खान ने उसकी बात मानी तो नहीं मानी, तो उसकी चहेता बहुत है, हम भी हैं, हम भी सलमान खान को मारेंगे अगर लॉरेंस बिश्नोई भाई बोलेंगे तो। हाँ, हम भी मारेंगे। हाँ। जिसको अगर बुरा लगा है बिश्नोई समाज को तो बस माफी मांग लो, क्या हो जाए, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा तो होगा नहीं, बहुत बड़ा एक्टर है वो। माफी मांग लेनी चाहिए। वो यही तो कह प्रॉपर अगर फेस टू फेस बात हो, प्रॉपर बोल रहा है क्या? अब ऐसे चार चीजें वो कुछ कहेगा, चार चीजें वो कुछ समझेगा, तो प्रॉपर एक फेस टू फेस मीटिंग बिठाओ, माफी मांगो। किसी को बुरा लगा है तो भाई हाथ जोड़ के उनके मंदिर चल जाओ, कर देंगे जब बोल रहे हैं तो करना चाहिए। माफी वाफी बहुत दूर सोच ली, ये हम वो नहीं है दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद हमें ये मत समझना। देख लो, अगर माफी नहीं मांगोगे तो सपने में 72 हूर को रोज एक हूर को लाओ, क्योंकि 72-74 दिन के मेहमान हो जाओगे तुम। ऐसे करोगे तो वही दाऊद इब्राहिम चला चुका है, उसको दुनिया भूल चुकी है। अब ये इंडिया है, लॉरेंस बिश्नोई को याद करती है क्योंकि वो सच्चा आदमी है। भाई साहब एक बात, सुनो, अगर माफी मांग तो हरिन के आपसे आ जाएंगे, माफी मांग लिया तो आपसे आ जाएंगे। पॉइंट तो ये भी है। भाई साहब ये कह रहे हैं, एक चीज बताओ, एक मिनट यार, एक मिनट। इस भाई ने बोला अगर वो माफी मांग ले तो हिरन वापसी आ जाएगा, तो कोर्ट के अंदर केस भी क्यों चला? सही बात। केस में डिसीजन नहीं दिखाया उसको 10 साल तक, ये दोबारा उसका 8-10 महीने का सजा होगा। कह रहे हैं कि अगर सलमान खान अगर माफी मांग ले तो क्या हिरन वापस आ जाएंगे जो मर गए? नहीं, हिरन तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन माफी मांगने से उनकी जो गलती करी है उस पे तो वो हो जाएगा, काम हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर। सलमान खान भगवान ना करे यार भाई, एक मिनट है कि खाली गलती मांगो, वहाँ जाके जहाँ उनके कुल का मंदिर है वहाँ जाके गलती मान लो, आप खत्म है कहानी। खत्म है कहानी। और अगर आप वो नहीं करना चाहते, आप बहुत बड़े करोड़पति हो, तो साढ़े पहले भी उनने दिखाया है, आज भी दिखा देगा वो। यार एक चीज दिखाएगा वो जरूर। ये भाई कह रहा है कि हिरन वापस आ जाएगा क्या माफी मांगने से? भगवान ना करे तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति मर जाए। मूसे वाले ने खाई ना, उसको कोई मार दे। सिद्धू मूसे वाले ने खाली गाना नहीं बनाया था, बम्बैया गैंग पे गाना बनाया था, इस वजह से माना गया। उस भीतर मैं अभी जेल में था, 7 साल काट के आ रहा हूँ मैं भी जेल। हाँ, क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा रहेगा जिंदगी भर? दबदबा है उसका जी, भाई दबदबा नहीं है, उसकी इंसानियत है, भाई है वो, भाई है, उसे रिस्पेक्ट से भाई बोलते हैं दुनिया। किसी को कोई पानी नहीं पिलाता इस देश में, लेकिन लॉरेंस ना भरी बोतल दे देता है, उस टाइप का आदमी है वो। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो कल तक कहते थे कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं, अब हमको लगता है कि सलमान खान के लिए अल्लाह लॉरेंस बिश्नोई ही है, क्योंकि सलमान खान जिस तरह से अभी खौफ से डरा हुआ है, समा हुआ है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ऐसे क्यों बना है? उनके ऊपर प्रताड़ना का केस लगा हुआ है और कुछ नहीं, चारों तरफ से लोग उनको दबाना चाह रहा है। जिनके दादाजी इतने बड़े संत हुए हैं, जिनके घर में उनके पिताजी पुलिस वाले हैं, उनका बेटा इस राह पर क्यों चल गया? जरा उनकी भी मजबूरी समझने की कोशिश करिएगा पत्रकार महोदय। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, लॉरेंस बिश्नोई पे कोई देशद्रोही का मुकदमा नहीं है, ना उन पे कोई आपराधिक मुकदमे हैं जो साबित हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को एक षड्यंत्र के तहत, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उनका नहीं था। अगर उनके भी बाप दादा राजनीति में होते तो वो भी आज बहुत बड़े पद पे होते, क्योंकि आप भूलिए मत, पन्नू जैसे लोग जो है चुनाव जीत जाते हैं जेल में बैठे हुए। यही दिक्कत है कि लॉरेंस बिश्नोई का कोई लिंक राजनेता में नहीं है, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, बाकी और कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, अगर 18 साल के सजा होने के बाद मात्र 51,000 के जुर्माने में सलमान
खान छूट सकता है जमानत पे, तो लॉरेंस बिश्नोई के समाज के साथ तो अन्याय हुआ ही है। और ये वही समाज है, मैं आपको बिश्नोई समाज की एक इतिहास बता देता हूँ। निहाल चंद बिश्नोई जी ऐसे थे जो एक काले हिरन की जब हत्या होने लगी थी वो बचाने गया था, एक समय की बात है, और वो काले हिरन को बचाने के चक्कर में अपना शहीद हो गए थे और उनको पहला बार शौर्य चक्र मिला था। और ये ऐसे लोग थे जिन्होंने सेना में एक दिन भी नहीं दिया था, फिर भी इनको शौर्य चक्र मिला था। उनके बाद एक पेड़ को बचाने के लिए, ना कि एक जानवर, एक पेड़ को बचाने के लिए एक 353 आदमी ये क्या करे कुर्बानी दे चुका है। तो बिश्नोई समाज के लोग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण, वातावरण, जीव जंतु से प्यार करते हैं। ये आंडू गांडू भांडू सलमान खान जैसे लोगों को उनके बारे में समझ में नहीं आएगा। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु। मैं कहना चाहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई जो है, इन्हें चुनाव लड़ लेना चाहिए और दमदार चुनाव लड़ना चाहिए महाराष्ट्र में किसी सीट से बढ़िया वाली, और ये चुनाव जीत के आएंगे। और अगर चुनाव में जमानत जब्त हो गई, अगर सलमान खान के जो फैन मानते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से जीत के आएंगे लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि ये देश 110 करोड़ के हिंदुओं के आस्था का सवाल है। तो ये सारा जो है ये हिंदू, ये जो जिसे ये पूछते हैं हिंदू ही हुए ना एक तरीके से, तो ये हिंदू ये इनको पूछते हैं। तो इस देश में 110 करोड़ की हिंदू है, वो इसके साथ रहेगी, इसके साथ रहेगी। जिस तरीके से हमने जनता से बात करवाई कि लॉरेंस बिश्नोई के वो पक्ष में है या विपक्ष में, तमाम आरोप लगे जाते हैं कि जैसे 5 करोड़ रुपए की रकम लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा मांगी गई। बाकायदा हमने जो चीज़ें दिखाई उसमें सब चीज़ें एक्सपोज करी कि कितना सच है और कितना झूठ है। हमने ये भी बताया कि महाराष्ट्र की जो पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर दिया और कहा कि शहीद भगत सिंह उनमें दिखते हैं। फिलहाल आपको उनमें शहीद भगत सिंह दिखते हैं, गुंडे दिखते हैं, देशभक्त दिखते हैं, चोर दिखते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके एक एक कमेंट्स हम पढ़ते हैं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद। जय हिंद।